अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड ने नया सिलेबस जारी किया है, तो हम आज क्लास 9 फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स का यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं, क्योंकि हम नंबर लाइन पर रियल नंबर एक्सप्रेस करते हैं। अब नंबर लाइन है क्या और इसके पार्ट्स कितने हैं? सबसे पहले नंबर लाइन के दो पार्ट्स होते हैं। जो राइट साइड पे होता है हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे होता है यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और मिड पर हमारे पास ज़ीरो होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3/4। अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट हम करते हैं राइट साइड पे। तो हमारे पास यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर हम 3 तक लिख सकते हैं, 4 तक लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये एरो का निशान इसलिए है कि आगे हमारे पास कहीं तक भी नंबर जा सकते हैं। अब हमारे पास एक ट्रिक ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसमें से हम 1 माइनस करें और जितना नंबर आए उतनी लाइंस लगाएं। अब यहाँ पर 4 है तो 1 माइनस करेंगे 3, हमारे पास यहाँ पर हम लगाएंगे 3 लाइंस, 1 2 3 1 2 3। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास नोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमारे पास आंसर 1 से लेस देन आता है। तो हमारे पास 3 है, 3/4 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3, ये 3 था, यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -1/3। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। अब इसमें हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो अब हमें इसको नेगेटिव नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि नेगेटिव नंबर हमेशा हम लेफ़्ट साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास 0 अब यहाँ पर आएगा। अब हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, यहाँ पर 0 आया, 1 2 3 4। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ डिनोमिनेटर में से हमेशा हम 1 माइनस करते हैं। यहाँ पर 3 है तो हम 2 यहाँ पर दरमियान मिड में 2 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 1 2, और ये 3 1 2 3। अब हमारे पास क्या है, माइनस में है तो माइनस डालेंगे हम। हमारे पास -1/3 रिप्रेजेंट करना है तो 1, यहाँ पर हमारे पास आ गया -1/3। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास ये 4 1/2 है। सबसे पहले इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें पता है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं कि 2 को हमेशा 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 are 8, और जो हमारे पास 8 आ गया आंसर, उसमें ये वाला नंबर प्लस कर देते हैं। 8 + 1 9, 9/2 हमारे पास आ गया। अब इस 9/2 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आप सबको पता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो हमें पॉजिटिव ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 0 1 2 3 4। अब हमारे पास जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर में से हमेशा 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब हमने कितनी लाइंस ड्रा करनी है? यहाँ पे 1 1 1 1। अब हमारे पास 9 है, तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 किया था 4 1/2 पॉजिटिव में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो है वो नेगेटिव में आ गया है, तो इसको सबसे पहले हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में करेंगे। आपको पता है कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 4 are 8, 8 में 1 प्लस किए 9, 9/2 माइनस। अब नेगेटिव में करना है तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिखने पड़ेंगे। -1 -2 -3 -4 एंड -5। आपको मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में से हमेशा एक नंबर माइनस करें और उतनी लाइंस लगाएं। अब 2 है तो 1 लाइन लगाएंगे, 1 1
1 ऐसे लगाएंगे। अब हमारे पास -9 पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर जाकर हमारे पास -9/2 रिप्रेजेंट हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 है 1/3। अब पॉजिटिव में है तो हमें पॉजिटिव नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने पड़ेगी। 0 1 2 3। अब 3 में से 1 माइनस करें 2। अब हमारे पास 2 लाइन्स लगेंगे 1 2 1 2 1 2। 1 पे रिप्रेजेंट करना है तो ये 1, यहाँ पर हमारे पास 1/3 रिप्रेजेंट हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -7/8। अब माइनस में है तो हमें ज़ाहिर बात है माइनस में ही माइनस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 0 -1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 -7/8। अब माइनस का साइन है तो हमें ज़ाहिर बात है पता है कि माइनस पर ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब डिनोमिनेटर 8 है, इसमें से 1 माइनस करें 7, तो हमें 7 लाइन्स लगानी पड़ेंगी 1 2 3 4 5 6 7। ये 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब नोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। तो हमारे पास ये 7 पे रिप्रेजेंट होगी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर जाकर हमारे पास -7/8 रिप्रेजेंट हो गया। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह हम 1 लगाते हैं और आगे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0। अब हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो गया। अब 28/10 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है जैसा कि अब हमने माइनस में करना है, तो माइनस की नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी 0 लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में से 1 हम माइनस करें और 9 बच जाता है। और हमने अब 9 लाइन लगानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इंक्लूड हो जाती है। अब हमने कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 28 पे। तो 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दी -28/10। अब हम माइनस में कर रहे थे तो यहाँ पर हमें माइनस का साइन लगाना चाहिए था और ये लगा दिया। और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पर इसको हमने पॉजिटिव पर रिप्रेजेंट करना है। तो पॉजिटिव वाला हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4। और अब ये भी सेम था पर प्लस में था, तो हमारे पास 2.8 आया 28/10। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। ये यहाँ पर हम -28/10 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम अपना √-8 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव भी कर रहे थे, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने रिप्रेजेंट करना है 28 को, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज।
हमने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमारे पास 1 मल्टीप्लाई दिस नंबर इज इक्वल टू y माइनस सी। जब भी हम किसी नंबर को 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आए तो वो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 1 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे और नंबर वही आ रहा है तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और हम इसको सेकंड नाम ये भी दे सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो और उसका आंसर 1 आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट की जगह अगर हम 1 लगा लें और आगे एक डिजिट है, ये मल्टीप्लाई 5 करें, 2 1 और 2 5 था, 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो गया, 1। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। जब हमारे पास साइन नहीं होता और 2 ब्रैकेट्स आपस में लिखी होती हैं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास अगर हम x+2, अगर हमारे पास ये एक नंबर है सपोज करते हैं और ये दूसरा नंबर है, इनको प्लस करें या इसको हम पहले लिख दें। फॉर एग्जांपल इसको हम a सपोज करते हैं और b सपोज करते हैं। अगर a + b करें या b + a करें, अगर हमारे पास आंसर जो है वो दोनों का सेम आता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक नंबर दूसरे से प्लस और माइनस हो रहा है, उसका आंसर अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट। देखें, जब हमारे पास किसी चीज़ हमारे पास फॉर एग्जांपल ये a है, ये b है और ये c है, इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, इसमें 5 ब्रैकेट में है और -1 बना है, यहाँ पर 5 -1 ब्रैकेट के अंदर है, सेम है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा पर अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसलिए इसको नाम देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का कि -3 और ब्रैकेट में हमारे पास 2 - y है। जब हम यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस और इस 3 को y से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हम यहाँ पर कर रखे हैं मल्टीप्लाई, तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 के पार्ट्स। सबसे पहले क्वेश्चन 3 ये है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। हमें नीचे नंबर दिए गए हैं, उनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये साइन जो होता है, ये साइन है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन। ये वाला जो साइन है ये है लेस देन। ये साइन ग्रेटर देन, जिसके नीचे अगर ये डैश भी तो इसका मतलब इज इक्वल टू। ये साइन लेस देन एंड इज इक्वल टू। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 है x < 0।
इसका मतलब ज़ीरो से छोटे। तो ज़ीरो से जो छोटा नंबर होता है वो आपको पता है कि माइनस में आता है। ये ज़ीरो आया हमारे पास। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। ये हमने हॉलो सर्कल रखा, इसको हमने फिल नहीं किया इसलिए कि क्योंकि ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडिंग। इस लेस देन के साइन के नीचे लाइन नहीं थी, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडिंग। लेस देन ज़ीरो हमारे पास आगे जा रहा है, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जा रहा है, इसलिए हमने ये एरो डाल दिया और यहाँ पे ये हेलो सर्कल रखा। हेलो सर्कल इसलिए रखा कि क्योंकि ये ज़ीरो नहीं इंक्लूड। नंबर सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास लेस देन ज़ीरो, लेस देन थ्री और इक्वल लेस देन थ्री और ग्रेटर देन थ्री है। तो ये थ्री हमारे पास यहाँ पर आ गया पॉजिटिव में और यहाँ पर ये माइनस थ्री आ गया नेगेटिव में। अब हमने इनको इसलिए होलो रखा क्योंकि इसके नीचे लाइन नहीं थी, मतलब कि ये इक्वल नहीं है, थ्री इंक्लूड नहीं है इसमें और माइनस थ्री भी इंक्लूड नहीं है। अब हम करते हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में ये कहा गया है कि x हमारे पास ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -8 है। -8 हमारे पास ये आया और आपको पता है कि -8 जो है वो -7 से छोटा है, तो ये हमारे पास ये आ गया ग्रेटर देन। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, x ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ज़ीरो से बड़े हैं तो ये ज़ीरो होलो आएगा क्योंकि ज़ीरो नहीं इंक्लूड, तो ग्रेटर देन है तो ये हमारे पास एरो आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3 का पार्ट 5, x लेस देन -3। -3 आया, होलो सर्कल किया और ये लेस देन -3 आ गया। -3 हमने इसलिए किया क्योंकि -3 को हमने होलो इसलिए रखा क्योंकि -3 इज़ नॉट इंक्लूडिंग इन दिस केस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। इसमें कहा गया है हमारे पास लेस देन 4 एंड इक्वल टू। तो हमारे पास ये लेस देन 4 और इक्वल टू, इसका मतलब 4 भी इंक्लूडेड इन दिस केस। तो हमारे पास ये मैंने हॉलो सर्कल नहीं रखा बल्कि फिल कर दिया। और लेस देन ग्रेटर देन -4 है, नहीं लेस देन -4 है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पर -4 की जगह होलो सर्कल इसे रखा है कि -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस केस। तो हमारे पास ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स कंप्लीट। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 4 के पार्ट्स। Identify the properties of equality and inequality of real numbers that justifies the statement. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। इक्वालिटी का मतलब होता है जहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है, और इनइक्वालिटी का साइन तब आता है जब हमारे पास ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आ जाते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब हमारे पास ये 9x इज इक्वल टू 9x है। फॉर एग्जांपल अगर 1 इज इक्वल टू 1 हो और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वही राइट हैंड साइड पे आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं पार्ट 2। हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास x+2 जो है ये एक नंबर है और y जो है ये दूसरा नंबर। लेट्स सपोज ये a है और ये b है, हमारे पास ये हमारे पास b है और ये c है। अब अगर हम b भी काट दें तो हमारे पास अगर a और c हैं, ये देखें a जो है x+2 यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर c 2x - 3 है, यहाँ पे c जो है 2x - 3 है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2x + 3 इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 2x + 3। लेट्स सपोज ये हमारे पास a है और ये b है, a इज इक्वल टू b है या b इज इक्वल टू a है, तो आंसर हमारे पास दोनों का सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं पार्ट 4। इफ 3
लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। अब उसने क्या किया, हमारे पास -1 से 3 को भी मल्टीप्लाई किया और -1 से 4 को भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास -c आया। अब यहाँ पर हमारे पास साइन भी चेंज किए, क्योंकि आपको पता है -c जो है -4 से बड़ा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं पार्ट 5। इफ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेम ऐसे ही। लेट्स सपोज ये a और ये b, देन ये b और ये c, हमारे पास b कट गए तो a इज इक्वल टू c आया। देखें a 2y प्लस 2w है, तो यहाँ पर 2y प्लस 2w है, इज इक्वल टू c हमारे पास क्या 50, तो हमारे पास 50 आया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं पार्ट 6। इफ x प्लस डब्ल्यू ग्रेटर देन y प्लस 4, सॉरी, इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। हमारे पास देखें उन्होंने क्या किया कि यहाँ से भी 4 कैंसिल, यहाँ से भी 4 कैंसिल किया। बताइए वाला करते हैं, अब हम करते हैं पार्ट 6। इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। देखिए यहाँ पर उसने क्या किया कि 4 को जो है वो कैंसिल कर दिया, यहाँ पर भी 4 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर भी। तो हमारे पास क्या आया कि x जो है, अगर 4 को हम कैंसिल करें तो x जो है वो ग्रेटर देन है y से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं पार्ट 7। अब देखिए हमारे पास इफ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9। अब हम लेट्स सपोज करते हैं ये a है, ये b है, देन ये b है और ये c है, क्योंकि 5 यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b होगा। तो यहाँ पर b भी जब कटे तो हमारे पास a इज इक्वल टू c है। तो देन 2 लेस देन 9, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 किया, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी। अब हम करते हैं पार्ट 7 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। अब हमारे पास उन्होंने क्या किया कि -18 को मल्टीप्लाई किया -1/2 और -16 को भी उन्होंने क्या किया मल्टीप्लाई किया -1/2। देखें माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 9 आ गया हमारे पास। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 1 है एंड 2 8 है, यहाँ पर हमारे पास +8 आ गया। तो 9 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 8। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने देखे यहाँ पर -1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हुई हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।